एक जमाने में जब चंकी पांडे का सिक्का चला तो लोग कहते थे कि यह बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार है। चंकी पांडे के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक्टिंग करे, क्योंकि परिवार में किसी ने कभी अभिनय किया ही नहीं, तो पिता चाहते थे बेटा डॉक्टर बने। उनके पिता एक मशहूर हार्ट सर्जन थे, उनका नाम शरद पांडे था। देश में जिन डॉक्टरों ने दिल का पहली बार ऑपरेशन किया, उस लिस्ट में शरद पांडे का भी नाम दर्ज है। चंकी की मां स्नेहलता पांडे भी चिकित्सक थीं। चंकी डॉक्टर क्यों नहीं बने, कैसे उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई और कैसे पड़ा उनका चंकी नाम, इसके पीछे की वजह भी काफी दिलचस्प है। क्या आपको पता है कि चंकी पांडे का असली नाम क्या है? आप भी शायद इस बात से अब तक अनजान होंगे। चंकी पांडे का नाम चंकी कैसे पड़ा और किसने उन्हें ये नाम दिया, इसके पीछे की वजह बेहद दिलचस्प है। 26 सितंबर 1962 को जब यह पैदा हुए थे तो घरवालों ने उनको नाम सुरेश पांडे दिया। उस समय वह काफी गोलमटोल हुआ करते थे। इनकी देखभाल एक नैनी किया करती थी। वह नैनी सुरेश को चंकी कहकर बुलाया करती थी और बाद में हुआ कुछ ऐसा कि घर में सभी उन्हें प्यार से चंकी कहने लगे और सुरेश नाम भूल गए। तभी से उनका नाम चंकी पांडे पड़ गया। अब यह जानिए कि चंकी पांडे बॉलीवुड में कैसे पहुंचे। चंकी जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां वो कई फिल्मी सितारों के बच्चे भी पढ़ाई करते थे। वह सब अपने माँ बाप के फिल्मी किस्से सुनाया करते थे। बचपन से ही बॉलीवुड के इतने किस्से जानने के बाद उन्हें भी सिनेमा में जाने की लालसा होने लगी। पढ़ने में भी वो जीरो थे तो माँ बाप ने भी मना नहीं किया। पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो वह बॉलीवुड का रास्ता तलाशने लगे। तब उनके माँ बाप ने उन्हें समझाया कि पहले अभिनय तो सीख लो फिर कोशिश करना। 1986 की बात है। 23 से 24 साल के चंकी पहुंच गए डेजी ईरानी के स्कूल में, जहां उन्होंने अभिनय का एबीसी सीखा। बाद में वहीं नौकरी भी शुरू कर दी। रिपोर्ट्स की माने तो उसी स्कूल में ही उन्होंने सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स को एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग भी दी थी। 1987 में उन्होंने फिल्म आग ही आग से बॉलीवुड डेब्यू किया था। चंकी पांडे ने पाप की दुनिया, खतरों के खिलाड़ी, जहरीले और आंखें सहित अन्य सुपरहिट फिल्में देकर बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया। उन्होंने साल 1988 की सुपरहिट फिल्म तेजाब में अनिल कपूर के दोस्त का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। एक के बाद एक फिल्मों से चंकी के नाम का सिक्का चलने लगा था, लेकिन अभी वह फिल्म आनी बाकी थी, जिसके बाद लोग उन्हें भविष्य का सुपरस्टार कहने लगे थे। साल 1993 अभिनेता अनिल धवन की छोटे भाई डेविड धवन और समय तक फिल्म मेकिंग में नाम कमाने लगे थे। एक दिन उन्होंने चंकी को बुलाया और बोले कि एक फिल्म बना रहा हूं, उसमें 2 हीरो है, एक हीरो तुम और दूसरे हीरो गोविंदा। फिल्म का नाम था आंखें। रिलीज होते ही फिल्म सिनेमाघरों पर छा गई। गोविंदा और चंकी की जोड़ी सुपरहिट हो गई। इसके बाद वह कामयाबी के शिखर पर पहुंच गए थे। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि चंकी पांडे का जिस अभिनेता में सिनेमा के जानकारों को सुपरस्टार दिखने लगा था, अचानक से कहां गायब हो गया। कहते हैं ज्यादा घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है, और ये भी इसी का शिकार हो गए थे। 80 के दशक में जब उन्होंने अपना करियर शुरू किया तो जानबूझकर अपनी ऐसी फिल्मों को चुनते थे जिसमें ढेर सारे स्टार होते। उनका मानना था कि अगर फिल्म फ्लॉप भी हो गई तो एक के सर पर ठीकरा नहीं फूटेगा। बस यही होशियारी उन्हें ले डूबी। हुआ ये कि आंखें की अपार सफलता के बाद चंकी में गुरूर आ गए थे। उन्हें लगा मैं तो अब बड़ा स्टार बन गया हूं और अब मैं अकेले हीरो वाली फिल्म ही करूंगा, लेकिन हुआ इसके उल्टा। इन्हें फिल्म मेकर्स के कई ऑफर आए, लेकिन वही किरदार जिन्हें वह अब तक निभाते आए थे, लेकिन चंकी मन बना चुके थे कि अब वैसे किरदार नहीं करेंगे। मल्टीस्टारर फिल्मों का दौर खत्म हो गया और चंकी के पास से ऑफर भी गायब से होने लगे। काम मिलना बंद हो गया और बॉलीवुड ने उन्हें पूछना छोड़ दिया। करियर ठप होने की वजह से वह काफी डिप्रेशन में चले गए। इसी दौरान उनके एक बांग्लादेशी दोस्त ने उन्हें वहां आने की सलाह दी। चंकी मजबूरी में बॉलीवुड छोड़कर बांग्लादेश चले गए और वहां फिल्में करने लगे, जहां उन्हें पसंद भी किया जाने लगा। 1995 में चंकी पांडे ने पहली बार बांग्लादेशी फिल्म में लीड रोल किया।
स्थानीय भाषा न आने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश में स्टारडम हासिल किया। चंकी ने बांग्लादेशी सिनेमा में स्वामी केनो असामी, बेश कोरेची प्रेम कोरेची, मेरा ए मानुष सहित अन्य हिट फिल्में दी। लेकिन चंकी का वहां बहुत ज्यादा मन नहीं लगा। उन्होंने बॉलीवुड में फिर वापसी की। साल 2003 में कयामत फिल्म से उन्होंने वापसी की। इस फिल्म में उन्होंने वैज्ञानिक का निगेटिव किरदार निभाया। इसके बाद उन्होंने पेइंग गेस्ट, हाउसफुल सीरीज की 4 फिल्में, बुलेट राजा और बेगम जान की। करियर के इस दौर में ज्यादातर उन्होंने निगेटिव किरदार किए। हालांकि लोग आज भी कहते हैं कि उनकी ज्यादा अक्लमंदी उनका पूरा करियर खा गई।